किस्मत से पहले भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिलता। आपने सुना होगा बहुतों के मुंह, लेकिन श्याम बाबा का ऐसा एक दरबार है जहाँ पे गूंगे भी बोलते हैं, बहरे भी सुनते हैं। तो मैं आप सबके बीच में एक वीडियो लाया आपके लिए। ये हमारे एक सूरत के व्यापारी हैं, वो बिल्कुल नास्तिक है, वो किसी श्याम बाबा को नहीं मानते हैं। इस तरह की एक कहानी मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो वो व्यापारी भाई जो सेठ जी हैं, वो अहमदाबाद अपने व्यापार के काम से गए हुए थे। वहां पे एक होटल उन्होंने लिया किराए पे, और होटल में वो उन्होंने 2nd फ्लोर का रूम ले लिया। वहां पे दूसरे व्यापारी और भी कहीं दूसरे शहर से आए हुए थे, वो उसके तीसरे फ्लोर पे रुके हुए थे। तो रात्रि का समय था। व्यापारी भाई जो हमारे सेठ जी थे वो थके हारे थे, रात को सो जाते हैं। रात्रि के 2 बजे ऊपर की मंजिल से धड़ 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 की आवाज आती है। तो हमारे सेठ जी बहुत देर तक 5-4 मिनट तक देखते रहे, सुनते रहे। सुनने के बाद में 5-4 मिनट के बाद में नहीं रुका गया तो ऊपर जाके चढ़ जाते हैं। उनका गेट का दरवाजा खट 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 खटा दिया। उसके बाद में वो अंदर से व्यापारी भाई निकलते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो हमारे सेठ जी कहते हैं कि रात्रि के 4 बजे आपने खटखटा दिया, सोने का टाइम है, यही तो सोने का समय होता है, इसी समय तो नींद आती है। रात को 12 बजे तक तो व्यापार की बातें ही चलती रहती हैं, इधर उधर काम की बात होती रहती है। सोने का समय है तो आपने धड़धड़ा दिया, सोने नहीं दिया। इतने में वो जो ऊपर व्यापारी सहते थे वो कहने लगे कि आपका सोने का समय है और मेरा पूजा पाठ का समय है, नहाने धोने का टाइम है। 4 बजे शुभ मुहूर्त के टाइम पे 2 घंटा मैं बाबा श्याम का पाठ करता हूँ, श्याम नाम का जप करता हूँ। इतना वो कहने लगे कैसे आपके बाबा श्याम है जो आपको सुबह उठ के आप 4 बजे दूसरों की नींद खराब करने लगते हो। भाग्य से ज्यादा और किस्मत से ज्यादा और भाग्य से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो हमारे सेठ जी के साथ में थोड़ा सा उनके दोनों का बीच में बहस चलता है। और हमारे सेठ जी कहते हैं कि तो आज मैं देखता हूं, अगर मैं खाना नहीं खाता हूं तो आपके खाटू श्याम बाबा मुझे कैसे खाना खिलाते हैं। मैं पूरे दिन आज फास्ट करूंगा, मैं देखूंगा खाटू श्याम बाबा का चमत्कार कैसा है। इतना कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। चले जाने के बाद सो जाने के बाद में सुबह जैसे होता, सुबह 7 बजे वो उठते हैं। नहाने धोने के बाद में जो अपने व्यापार के काम से वो आए हुए थे, अपने व्यापार के काम से अपने व्यापारियों भाइयों के पास में वो 10 बजे जाते हैं और बाकायदा पूरा ध्यान रखते हैं कि आज खाना नहीं खाना है, देखे खाटू श्याम बाबा मुझे कैसे खाना खिलाएंगे। तो उनके व्यापारियों ने पूछा सेठ जी कुछ मंगाया जाए, आपको चाय पानी तो कर लो, कुछ ठंडा वंडा पी लो। सेठ जी कहते हैं मेरा तो पेट पूरा भरा हुआ है, क्योंकि उधर अपना वचन दे चुके थे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सेठ जी ने पूरा दिन बचा के रखा, कुछ नहीं खाया। जब वहां से मार्केट करके पूरा बाजार में घूम घाम के सारी पार्टी मीटिंग करने के बाद में सेठ जी वापस अपने होटल आ जाते हैं। होटल के बराबर में एक बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर में श्याम बाबा का मंदिर था। मंदिर में कथा भागवत का चल रही थी, वो उसका उसी दिन समापन होना था। समापन के बाद में भंडारा चल रहा था। वहां पे सेठ जी ने देखा, वहीं पे अपने रूम के पास बैठ के एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक, गोलू मोलू सा सुंदर सा, घुंघराले घुंघराले बाल है उसके, मोटे मोटे गाल है, मोटे मोटे नयन वाला बालक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेकर अपने रूम में जा रहा था। उसी टाइम सेठ जी उसके साथ में नटखटबाजी करने लगते हैं, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा होता, हर किसी को अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलना तो सभी को अच्छा लगता है। सेठ जी उस बच्चे के साथ खेलते हैं और कहते हैं ये ला तेरा भोजन मैं खा लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मुझे भूख लगी है। इस तरह सेठ जी उसके साथ नटखटबाजी कर रहे थे। उसकी माँ बच्चे की जो थी वो भी देख रही थी कि सेठ जी मेरे बच्चे के साथ खेल रहे हैं। जब कोई किसी के बच्चे के साथ खेल रहा होता तो उसका माँ बाप जो भी गार्जियन साथ में होते हैं, बड़े ही अंदर से उनके अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, खुशी, अंदर से खुशी पैदा होती है। सेठ जी बच्चे के साथ खेलते खेलते अचानक सेठ जी ने एक निवाला तोड़ा और कहते रहे कि मैं तेरा खाना खा लूं, मैं तेरा खाना खा लूं। इतने में सेठ जी भूल जाते हैं, उसमें से एक निवाला तोड़ के खा लेते हैं। सेठ जी कहते हैं अरे मैंने तो वचन दिया था कि शाम तक मैं पूरा करूंगा, फास्ट करूंगा, शाम तक मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। इतने में
ये होती है श्याम बाबा की कहानी। श्याम बाबा किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, चाहे किसी महात्मा के रूप में या छोटे बालक के रूप में। जो घुंघराले घुंघराले बालक, वो घर घुंघराले घुंघराले वालों में जो बच्चा था वो श्याम बाबा का कहीं न कहीं स्वरूप था। अब सेठ जी जाते हैं भागते भागते, जो सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जो व्यापारी भाई रुका हुआ था उसके पास में, कि ऐसे ऐसे मैंने पूरा दिन तो बचा लिया लेकिन शाम को कहीं ना कहीं मुंह से भूल हो जाती है। तो वो कहते हैं कि श्याम बाबा कहीं ना कहीं ऐसा चमत्कार करते हैं, आपकी बुद्धि फेर देते हैं, आपके दिमाग फेर देते हैं, आपको भूल लग जाती है, वो अपना आप वादा भूल गए हो। अब सेठ जी कहते हैं कि आपके बाबा इतने चमत्कारी हैं, आपके खाटू श्याम बाबा इतने चमत्कारी हैं, कलयुग के देवता, श्री कृष्ण के अवतारी, 3 वाण के धारी, जो कि कलयुग में सभी का उपकार कर रहे हैं। रोते रोते जाता है, उधर हंसते हंसते आता है। सेठ जी ने बोला उसको कि मेरा भी एक बहुत पुराना केस चल रहा है, 40 साल पुराना। मेरे माता पिता जब जीवित थे उन्होंने मेरा मकान एक किराए पे दे रखा था। उस समय वो जो मेरे माता पिता कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाने के बाद में वो जो किराएदार था उसने वो मकान पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद में वो खाली नहीं कर रहा। 40 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ। उसने वो पेपर भी, नकली पेपर भी बनवा लिए हैं, और जब भी मैंने केस कर दिया उसके ऊपर, तो वो जैसे ही फाइनल होने पे आता है वो पैसे खिला देता है, वकील को पैसे खिलाता है, जज को पैसे खिलाता है, पुलिस को पैसे खिलाता है, और वो हमारी वहां पे बात रफे तफे हो जाती, फिर तारीखें पढ़ना चालू हो जाती हैं। तो वो जो व्यापारी भाई हैं वो कहते हैं कि कितना मर्जी पुराना केस हो, आप घर से जाना, जब भी खाटू श्याम बाबा तो घर से ही अपना 3 बोतल इत्र लेके जाना। सेठ जी उसी तरह करते हैं। सेठ जी अपने घर जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ में बात करते हैं, अपने परिवार के साथ बात करते हैं, बच्चों के साथ में। तो उनकी जो धर्मपत्नी होती हैं वो भी रेडी हो जाती हैं और बच्चे भी रेडी हो जाते हैं। सेठ जी ने बोला अपने ड्राइवर को कि गाड़ी निकालो, चलो खाटू श्याम बाबा चलते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। सेठ जी चल देते हैं। 3 बोतल जो इत्र की होती हैं वो वहीं से खरीद लेते हैं अपने घर के पास से, और जैसे जैसे बताया था वो दूसरे व्यापारी भाई ने उसी तरह वो सेठ जी करते हैं। सेम इत्र दर्शन करने जाते हैं तो इत्र भी साथ में ले जाते हैं, और बाबा का जो भोग प्रसाद होता है, चूरमा का, खीर का, दही को क्या बोलते हैं अपना, जो भी लड्डू प्रसाद जो होता है, और बाबा का निशान जो होता है, वो सब ले जाके 1 बोतल इत्र वहां पे चढ़ा देते हैं। 2 बोतल इत्र बाबा को दिखा देते हैं। दिखाने के बाद में वापस ले आते हैं। उसके बाद में सेठ जी घर चले जाते हैं। जब भी तारीख होती है तो सेठ जी उस इत्र को थोड़ा नाभि में लगा लेते हैं, क्यों नाभि में लगाना बहुत जरूरी होता है। जब कोई इत्र हम नाभि में लगाते हैं तो वो हमारे सीधा मस्तिष्क में जाके मस्तिष्क को फ्रेश करता है, और कानों के पीछे लगा लेते हैं जहां पे हमारा लक्ष्मी का वास होता है। सेठ जी जब तारीख पे जाते हैं तो इत्र लगा के जाते हैं। उसी टाइम नई जज आई हुई थी। नई जज ने देखा कि जो मकान मालिक है वो तो बेचारा गिड़गिड़ा रहा, और जो किराएदार है वो इतने हावी होते जा रहे हैं। किराएदारों के पास में नकली पेपर है, और जो ओरिजिनल मकान मालिक है सेठ जी, उनके पास ओरिजिनल पेपर है। पुराना जज पैसा खा रहा था, और उसके बाद में जो वहां पे पुलिस कर्मचारी, वकील वगैरह, वो सब पैसा खा के ही तारीख पे तारीख चलती जा रही थी। 40 वर्षों से केस चल रहा था, इतना लंबा। उसके बाद में जज ने ऑर्डर दिया कि सेठ जी का मकान खाली करवाया जाए। पुलिस जाती है अगले दिन नोटिस लेकर, और वो खाली कराने के लिए उनको प्रस्ताव पास करती है। उनको बोलते हैं कि मकान खाली करिए, जिसका मकान है वो लेगा, आप खाली करो। तो जो पुराने जो किराएदार थे वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिएशन बैठा लो, जो हिसाब फैसला होगा मैं उनके मकान के बदले में पैसा दे दूंगा। उसके बाद में मीडिएशन बैठा ली जाती है, तो वो जितना मकान की वैल्यू होता है उस हिसाब से पैसा नहीं लगाते हैं। दूसरी तारीख आती है तो सेठ जी अपना वही प्रक्रिया करते हैं। थोड़ा सा इत्र नाभि में लगाते हैं, थोड़ा सा कानों के पीछे जहां लक्ष्मी का भाग होता है,
और जाते हैं तो जज पूछती है वकील से और पुलिस से कि क्या हुआ पिछली तारीख में, तो वो बताते हैं कि पिछली तारीख में ये हुआ। तो जज ने पुलिस को थोड़ा दबाव डाला कि नकली पेपर हैं इनके, ये मकान खाली करवाओ या तो इनको मुआवजा दिलवाओ। पुलिस जाती है नोटिस लेकर और उनको बोलती है कि या तो मकान खाली करें या तो उनका मकान का जो वैल्यू है वो पैसा दिया जाए विद किराए, जितने साल से आपने किराया नहीं दिया। उसके बाद में मीडिएशन बैठा ली जाती है, तो मीडिएशन में वो राजी हो जाते हैं। सेठ जी का मकान 65 लाख रुपए की कीमत, जो मीडिएशन में जो मीडिएटर थे उन्होंने 65 लाख रुपए उसकी कीमत को तय किया और 40 साल का किराया, जो भी किराया जायज किराया था वो 40 साल का किराया 20 लाख रुपए, 85 लाख रुपए सेठ जी के हाथ में रखा। और सेठ जी खुश हो गए कि बाबा श्याम का ये चमत्कार मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। बाबा श्याम के दरबार में जो भी जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रोता रोता जाएगा, हंसता हंसता आएगा। और ये कहते हो आप कि समय से, भाग्य से ज्यादा समय से पहले नहीं मिल सकता, जो किस्मत में होगा वही होगा। लेकिन मैंने बहुतों बार देखा है अपनी आंखों से अपने सामने कि गूंगे भी बोलते हैं वहां पे, लंगड़े भी चल के दिखाते हैं वहां पे, उसके बाद में बहरे भी सुनते हैं वहां पे। ऐसे चमत्कार कलयुग में होते हैं। जो कलयुग में जो चमत्कार होता है वो खाटू श्याम में होता है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था। कृष्ण भगवान ने उनको 3 बार का धारी, जो भी उनको 3 बार का ज्ञान है, और कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला था कलयुग में तेरे दरबार में जो आएगा रोते रोते आएगा, आस्ते आस्ते जाएगा। हारे के सहारा बाबा श्याम है हमारा, क्योंकि जो भी यहाँ पे हारा हुआ आता है वो जीत के जाता है, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई की जीत है। जो सच्चाई से काम को करता है वो उसकी हमेशा जीत होती है। तो जब बाबा से हमारा इस तरह का प्यार का रिश्ता बन जाता है और हम दिल से जब अरदास लगा देते हैं तो बाबा हमारी अरदास जरूर सुनते हैं। तो ये कहानी आपको अगर अच्छी लगे, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं, किसी के ऊपर कई सालों से केस चल रहा है, किसी के ऊपर कुछ चल रहा है, कि कोई बीमारी में फंसा हुआ, कोई कोर्ट मुकदमा में फंसा हुआ, कोई लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ। किसी को अगर फैसला मिल जाता है तो मेरे प्रेमियों आपका क्या जाता है? आपको तो यही होगा कि वो ये वीडियो फलाने ने मुझे बताया, मैं श्याम बाबा के दरबार में गया और मेरा श्याम बाबा ने काम बनाया। तो श्याम बाबा आपका जिसका काम बन जाएगा आपको कुछ नहीं दे सकता, वो दुआ तो देगा दिल से, और दुआ कभी किसी की खाली नहीं जाती है। इसी तरह मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आप श्याम बाबा को मानते हो सच्चे दिल से तो 10-10 लोगों को शेयर करना। जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम है हमारा। जय श्री श्याम।